Hi guys, welcome back to class of learning. You're with Rahul Sharma and this class all about indifference curve. So what do you mean by indifference curve? Analysis उसके concept क्या होते हैं और उसको कैसे clear करते हैं. पहला concept जो आपको clear करना है कि what do you mean by indifference curve? A curve that depicts the combination of two goods that gives you equal satisfaction. I repeat, ये satisfaction आप utility भी लिख सकते हो. There is no मतलब सीरियसली किस तरह कोई डिफरेंस नहीं है, आप लोग बड़े आराम से चीजों को क्लियर कर सकते हो. इंडिफरेंस का हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है. इट इज एज अपोजिट टू द पीपीसी का, वहां कॉन्केव था, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन. तो आपने पहले क्लियर करना है इंडिफरेंस का हमेशा क्या रहेगा, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन रहेगा. सर इसका रीजन एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. अब आपने कहा सर यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. इस इंडिफरेंस का अप्रोच को हम जान सकते हैं चिकन अप्रोच के नाम से. सर ऑर्डिनल अप्रोच, अगर बोलूं नियो क्लासिकल अप्रोच कह सकते हो आप कहते हो सर दिस इज द ओरिएंटल ऑप्टिमम अप्रोच ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. यस वी कैन से ऑल दिस टू दिस. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें दो तीन चीजें ऑन टिप आनी चाहिए, जैसे कि सर कुछ प्रॉपर्टीज है. जैसे अगर आप बोलते हो इंडिफरेंस कर्व का मैप बनाते हैं, क्या बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व मैप, जहां आपको यहाँ पे सिर्फ एक आईसी कर्व दिख रहा है, वहां आपको तीन चार आईसी कर्व दिखेंगे, तीन चार आईसी कर्व दिखेंगे. लुक एट हियर. इट्स आईसी, IC1, IC2 एंड IC3. लुक एट हियर. इसको हम कहेंगे इंडिफरेंस कर्व मैप, इसको कहेंगे इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि सिर्फ एक दिख रहा है. लेकिन जब हमें तीन चार आईसी कर्व एक ही डायग्राम पे ग्राफिकली प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे इंडिफरेंस कर्व मैप. तो यहां से प्रॉपर्टीज ज्यादा क्लियर होती. तो पहले क्या करते हैं, जिन बच्चों को इंडिफरेंस कर्व अप्रोच में दिक्कत है, जिनको लगता है सर ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियर नहीं होता, तो वो लिख लेते हैं पहले. जैसे कि इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन. यस, इट इज अ ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स. ये टू गुड्स को ध्यान रखना गाइस, ये आपके लिए बहुत काम करने वाला है. इट इज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट प्रोवाइड इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर. अब यहां सेटिस्फैक्शन बोलो या आपसे यूटिलिटी बोलो वो चलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया. कम टू द मेजर पॉइंट. सर इसको हम जानते हैं किस नाम से, ऑर्डिनल थ्योरी या नियो क्लासिकल थ्योरी या हिकिसन थ्योरी, or we can say the optimal choice theory. तो इनके नाम हैं जो डिफाइन किए गए. अगर पेपर में कोई दूसरे नाम से आता है तो डोंट गेट कंफ्यूज, यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, ये इंडिफरेंस कर्व ही है. अब एक क्वेश्चन बार बार आता है, आई रियली वांट यू गाइस टू राइट डाउन कि भाई व्हाई इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. इट्स ड्यू टू एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. इसको मत भूल जाना, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, that is what are the properties. अब ये प्रॉपर्टीज यहां से याद करनी जगह मैं सीरियसली बोलूंगा अपना यहां से याद करना. इंडिफरेंस कर्व से आपने कहा सर कर्व को मैप में कन्वर्ट करके, पहला इट स्लोप्स डाउनवर्ड. सर डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट है. देन कहता है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. यस इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. वो तो बजट सेट हो जाएगा सर, बजट लाइन हो जाएगा. अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच कर देगा तो बजट लाइन हो जाएगी. देन नेवर टच एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ये भी टच नहीं करता सर, इंटरसेक्ट तो डेफिनेटली नहीं करते. नेवर टच ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करते. अब ये था हमारा इंडिफरेंस कर्व. अब कई क्वेश्चन आते हैं सर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को कैसे निकालते हैं थ्रू इंडिफरेंस का अप्रोच. हाउ टू गेट कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस का अप्रोच. तो उसको कैसे निकालेंगे, दिस इज अ बिग क्वेश्चन जो काफी बार आता है और हमें क्लियर भी करना है. तो इसी में एडिशन करेंगे उसका, क्योंकि वो इससे कनेक्ट है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट, अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन. आई रिपीट, अ पॉइंट वेयर द कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन एंड हैविंग नो अर्ज टू चेंज. बिल्कुल भी बदलना नहीं चाहता, ही डोंट वांट टू चेंज, ही वाज वेरी हैप्पी विद दैट पॉइंट.
इसे तो ऑप्टिमम चॉइस थ्योरी भी कहा गया। आप बोलते हो वो पॉइंट जहां पे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है और वो कोई बदलाव नहीं जाता, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंज्यूमर पॉइंट थ्रू इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब उसको कैसे डिपेंड